जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग कक्षा 10 में अध्याय 9 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा जो अध्याय है ये त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग के नाम से है। ठीक है, यहाँ पे जो अध्याय 9 है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अध्याय 9 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग, अध्याय 9, और इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। यानी कि जो हमारा अध्याय है 9, इसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, अब इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, ये हमारा जो अध्याय है वो ये है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, अध्याय 9। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में हमने अध्याय 8 को हमने कंप्लीट किया था। इसमें हम पढ़ना है ऊंचाई और दूरियां। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, जैसे ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और ये मान लो कोई हमारे पास बिल्डिंग है, ये हमारे पास कोई मीनार है। ठीक है, ये हमारे पास कोई बिल्डिंग है, ये हमारे पास ये कोई मीनार है या कोई बिल्डिंग है या कोई खंबा है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है, 10 मीटर है। अब इससे कुछ दूरी पर ये कुछ दूरी है x, एक व्यक्ति खड़ा है जो इस खंबे के ऊपरी हिस्से को, यानी कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जो है खड़ा है जो इस खंबे को, जो अब इस बिंदु से यहाँ तक जो इसका शिखर है वो कोण बनाता है। किस कोण से देख रहा है, 45 डिग्री के कोण से देख रहा है। तो हमें ये बताना है कि इस खंबे के आधार से इस व्यक्ति की दूरी क्या है, यानी कि व्यक्ति कितनी दूरी पर खड़ा है। या एक ऐसे भी हम लोग यहाँ पे हम लोग अध्ययन करने वाले हैं इस टाइप से भी, कि यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति है ऊपर, यानी कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, हमारा कोई व्यक्ति है यहाँ पे, और यहाँ से एक कार आ रही है, ये कार आ रही है। ठीक है, ये कार आ रही है हमारी, यहाँ ये मीनार, यानी कि ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ये कोई मीनार है, और ये मीनार का आधार बिंदु, या इसको हम कहेंगे पाद बिंदु, या इसको हम कहेंगे तल बिंदु। ठीक है, इसको हम पाद बिंदु के नाम से भी जानेंगे, या आधार बिंदु के नाम से भी, या तल बिंदु के नाम से भी। अब यहाँ से कोई व्यक्ति इस कार को देख रहा है तो हमसे ये पूछ सकता है कि इस कार को इस आधार के पाद बिंदु तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। यदि यहाँ पे जो व्यक्ति देख रहा है ये कोण जो है वो 45 डिग्री के कोण से देख रहा है, इस कार का अवनमन कोण कितना है, 45, जो भी कोण बन रहा है ऊपर से वो 45 है। अब कौन सा कोण बनेगा वो बात की बात है। ठीक है, अभी तो मैंने बता दिया, नाम निकल गया अवनमन। और एक यहाँ पे जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे जो कोण बन रहा है इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे। जबकि बिल्डिंग की जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी थी, 10 मीटर। ठीक है, ऐसे सवाल पूछ सकता है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो ऊंचाई और दूरी पर आधारित है, कि अगर किसी बिल्डिंग की हमें ऊंचाई निकालनी है और हमें जो है कोण दिया है कि कितने कोण से कोई व्यक्ति ऊपर से देख रहा है या नीचे से देख रहा है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, अगर ऊपर से देखोगे और नीचे से देखोगे तो ये क्या कोण बनते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा हम लोग देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, चीज़ों को अगर समझते हुए चलेंगे तो ये चीज़ें हमारे लिए बेहद आसान हो जाएंगी। तो क्या है कॉन्सेप्ट वो समझते हैं। जैसे ये हमारे पास एक चित्र है, इसको थोड़ा हम लोग विशेष ध्यान देंगे। यानी कि यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये त्रिभुज है ABC, ये हमारे पास कोई त्रिभुज है, इसका नाम क्या है, ABC एक त्रिभुज है, ये कोई समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई प्रेक्षक यहाँ से अगर कोई चीज़, कोई अगर प्रेक्षक मतलब जो किसी वस्तु को देखते हैं, यानी कि जांच करता है, ये कोई प्रेक्षक है, ये किसी वस्तु को देखने के लिए यदि अपने सीड्स को या अपने आँखों को जो है ऊपर उठा के देखता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखने के लिए अपने सर को या अपने नयन को ऊपर की ओर अगर करता है, तो यहाँ पे जो दृष्टि रेखा होती है, उसकी आँख से जो दृष्टि रेखा होती है, और इसको हम लोग कहेंगे दृष्टि रेखा। ये मतलब सॉरी, फिर एक बार देखेंगे यार। जैसे ये हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है, इसका नाम क्या है, A, B और C।
अब यहाँ पे बिंदु सी पर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति हमारे पास जो खड़ा है बिंदु सी पर, ठीक है, ये व्यक्ति बिंदु सी पर खड़ा है और यह व्यक्ति यहाँ पर बिंदु ए पर रखी किसी वस्तु, यानी कि ऊपर अगर कोई वस्तु रखी है और नीचे से अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो यहाँ पे जो क्षैतिज रेखा है ये रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा, ठीक है। ये रेखा हमारे पास कहलाती है क्षैतिज और ये रेखा कहलाती है दृष्टि रेखा। ये रेखा हमारे पास कौन सी रेखा कहलाती है, दृष्टि रेखा, यानी कि दृष्टि रेखा। तो कहने का मतलब ये है, अगर ऊपर स्थित, यानी कि अगर ऊपर कोई स्थित वस्तु को देखने के लिए एक व्यक्ति अपने सर को ऊपर करने की आवश्यकता होती है, किसी वस्तु को देखने के लिए यदि किसी व्यक्ति को अपने सर या अपने नैनों को, अपनी आँखों को ऊपर करने की आवश्यकता होती है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण, ठीक है। अब इसी प्रकार अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास, ये हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये कोई हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ये हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है। अब अगर व्यक्ति हमारे पास यहाँ पे है, व्यक्ति हमारे पास अगर ये व्यक्ति जो है कोई ऊपर बैठा हुआ है, ये यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है और ये कोई क्षैतिज रेखा है, ये व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये इसकी आंखों से जो क्षैतिज रेखा बन रही है, क्षैतिज रेखा। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्षैतिज रेखा है वो ये है क्षैतिज रेखा, और वस्तु हमारे पास यहाँ पे है, कि वस्तु यहाँ पे है, तो ये हमारे पास है दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा, इस कोण को हम लोग कहेंगे अवनमन कोण। इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, इस कोण को हम लोग कहेंगे यहाँ पे अवनमन कोण। इस कोण को हम लोग यहाँ पे जानेंगे अवनमन कोण के नाम से, अवनमन कोण। यानी कि कहने का मतलब ये है, और यहाँ पे इसका एकांतर अंतः कोण लिया जाएगा, ठीक है। जो भी कोण होगा, ये भी यहाँ पे कोण हम लोग अवनमन बनाएंगे, लेकिन उसका एकांतर कोण हल करने के लिए यही कोण लेंगे, ठीक है। तो फिर एक बार मैं समझा देता हूँ क्या, कि यदि किसी व्यक्ति को वस्तु को ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए अपने गर्दन या अपने सर को ऊपर उठाना पड़े, तो व्यक्ति की जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। और यदि व्यक्ति द्वारा ऊपर से नीचे स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए अपने सर को अगर झुकाना पड़े, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग जानते हैं अवनमन कोण के नाम से। उस कोण को हम लोग किस कोण के नाम से जानते हैं, उस कोण को हम लोग कहते हैं अवनमन कोण, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है। अब जरा इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब दिखाते हैं थोड़ा। यहाँ पे ये चित्र आपको दिख रहा होगा, जैसे ये कुतुब मीनार हमारे पास बनी हुई है, ये एक मीनार है, ठीक है, ये हमारे पास कोई कुतुब मीनार बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है और ये इसके ऊपरी हिस्से को देखने के लिए अपनी सर ऊपर उठा रहा है, तो यहाँ पे जो दृष्टि रेखा है ये वाली, ये दृष्टि रेखा और ये उसकी आँख से जो क्षैतिज रेखा बन रही है, इनके बीच जो आकृति बनेगी उसको कहते हैं उन्नयन कोण। उसको क्या कहते हैं, उन्नयन कोण, ठीक है। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे अगर इसी चित्र को देखें तो इसके आगे अब आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि ये क्या है, उन्नयन कोण क्या है। फिर देखिए आप लोग यहाँ पे अब उन्नयन कोण की बात कर लें तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास कोई वस्तु है, पतंग उड़ रही थी, यहाँ पे कोई बच्चा है और उसकी आँख से जो सीधे लंबवत लाइन खींचते हैं, आँख से जो सीधे लाइन खींची जाती है, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। और वस्तु और आँखों के बीच जो कोण जो रेखा आती है उसको कहते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है। आँख के सामने जो हम लोग लाइन हम मानते हैं उसको हम खींच लेते हैं अपनी, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। और जो आँख से और वस्तु के बीच जो लाइन बनती है इसको हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा, ठीक है। तो अगर ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा, इस कोण को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये जो कोण बनता है इस कोण को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। इस कोण को हम लोग जानते हैं उन्नयन कोण के नाम से, ठीक है।
अब इसके आगे अगर हम बढ़ें तो इसके आगे हमारे पास क्या है, अब अगर कोई प्रेक्षक, यानी कि वो प्रेक्षक लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, अगर कोई प्रेक्षक ऊपर है और ये नीचे स्थित किसी वस्तु को देखना चाहता है, तो हमने क्या कहा, आँख के सामने जो होती है वो क्षैतिज रेखा और आँख से वस्तु के बीच जो कोण बनता है, जो कोण बना आँख और वस्तु के बीच जो रेखा होती है संपर्क करने वाली, वो होती है दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा, इस कोण को हम लोग कहेंगे अवनमन कोण। इस कोण को हम लोग किस नाम से जानेंगे, अवनमन कोण। यानी कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसको हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। ठीक है, तो यहाँ पे ये परिभाषा भी लिखी है, एक बार मैं बता देता हूँ क्या कह रहा है ये परिभाषा। ये देखिए यहाँ पे जो अवनमन कोण है वो क्या है, इसमें लिखा है जाएंगे, काफ़ी सरल बेहद आसान सवाल हैं। इसमें जैसे अगर बात करें तो प्रश्नावली हमारे पास जो है, प्रश्नावली 9.1 हमारे पास जो स्टार्ट होती है, प्रश्नावली 9.1 के सवालों को हम लोग हल करेंगे। अगर आपका मन होगा तो उदाहरण भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये प्रश्नावली 9.1 को ज़रा देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आसान सा सवाल है। अगर इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। ये समकोण त्रिभुज तो बनेगा, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, कुछ अनुप्रयोग में हमें समकोण त्रिभुज तो बनाना ही है। क्या कह रहा है, जैसे अगर बात करें इस त्रिभुज को हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब एक एक लाइन को मैं पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से समझिए। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। यानी कि जो डोरी है वो ये है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, और इसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर लंबी जो है वो डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से क्या है, तनी हुई है, और भूमि के साथ लगे जो है खंभे, और भूमि के साथ लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के क्या है, शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर सीधा लगा जो खंभा है ये इसका क्या है, शिखर। यानी कि ये इसका शिखर है, और ये रस्सी का जो ऊपरी सिरा है वो इसके शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये हमारे पास जो डोर है, भूमि का जो स्तर है यानी कि जो सिरा है उसके द्वारा जो कोण बनाया है वो कितना कोण बना रहा है, वो 30 डिग्री का बना रहा है। तो खंबे की ऊंचाई यानी कि ये हमें निकालनी है। ये हमारे पास खंबा हो गया, ये खंबे की ऊंचाई हमें निकालनी है। ये हमने मान ली ऊंचाई कितनी है, h मीटर। हमने मान लिया, माना खंबे की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। बेहद आसान सवाल है। अगर इस सवाल की बात करें तो मान लिया हमने, माना खंबे की जो ऊंचाई है वो कितनी है, खंबे की ऊंचाई बराबर h मीटर। हमने ये मान लिया कि जो खंबा है, खंबे की ऊंचाई वो कितनी है प्यारे बच्चों, वो है h मीटर। ठीक है, हमने ये मान लिया कि खंबे की ऊंचाई भाई h मीटर है, बराबर h मीटर। हमें h का मान निकालना है। और क्या दे रखा है, डोरी की लंबाई हमारे पास कितनी है, डोरी की लंबाई जो हमारे पास डोरी है, डोरी की लंबाई कितनी दे रखी है, डोरी की लंबाई जो हमारे पास डोरी है वो डोरी है AC, वो कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, और जो कोण है हमारे पास, कोण कितना है, थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री। अब यहाँ पे आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, ये तो हमें पूरा याद होना चाहिए कि किसका किसके साथ संबंध मैंने बताया था। हमने कहा अगर लंब बटे कर्ण में संबंध है तो समझ लीजिए होगा साइन,
त्रिकोणमितीय अनुपात आधार बटे कर्ण में है तो समझ लीजिए कॉस, और लंब बटे आधार है तो समझ लीजिए टेन। ठीक है, ये 3 है और 3 इनके उल्टे होते हैं, कॉसिक से कॉट। तो अगर बात करें यहाँ पे ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में। तो अगर त्रिभुज ABC में बात करें तो हमारे पास कौन कौन सी भुजा में हमें संबंध चाहिए। ये हमारे पास है, ये समकोण के सामने ये क्या है, ये कर्ण भुजा दे रखी है, और ये कोण के सामने ये क्या दे रखा है, न्यून कोण के सामने जो होती है वो लंब होती है। तो लंब और कर्ण में संबंध किस में है, या तो हम साइन लगाते हैं या कौशिक। तो अगर बात करें साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और थीटा का मान यहाँ पे कितना है, साइन 30 डिग्री बराबर लंब का यहाँ पे काम कौन कर रहा है, h, और बटे कर्ण का काम कौन कर रहा है, 20। ठीक है, और साइन 30 का मान हमें पता होना चाहिए, मैंने आपको टेबल समझाई थी अच्छी तरीके से, वो आप जरूर याद कर लें। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर हो गया h बटे 20। अब 20 की क्या होगी, 20 की 1 में गुणा होगी, h की 2 के साथ होगी, तो 20 एकम 20 बराबर हो गया 2h। अगर h का मान निकालना है तो 2 से काटेंगे, 2 दशावन 20, h बराबर कितना हो गया 10 मीटर। तो अब हमें पता लग गया जो खंबा है, खंबे की ऊंचाई कितनी है हमारे पास, h बराबर कितना है 10 मीटर। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे अतः खंबे की जो ऊंचाई है वो कितनी है 10 मीटर। तो हमारे पास जो खंबा है उसकी जो ऊंचाई है वो हमारे पास 10 मीटर है। अतः खंबे की जो ऊंचाई है, खंबे की ऊंचाई वो कितनी है 10 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो आंसर हो जाएगा h बराबर 10 मीटर। यही आपका जो है आंसर है। तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप दूसरा सवाल क्या है मैं पढ़ दे रहा हूँ, आपके पास बुक होगी, आप लोग उसमें देख लीजिए, क्योंकि चमक में शायद साफ नहीं दिखाई देता। ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। ये दूसरा जो क्वेश्चन है इसको पढ़ देते हैं। इसमें लिखा है, क्या लिखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए एक बार मैं झूम कर देता हूं, देखा जाएगा जहां पे जैसा भी बनेगा ये मैं बता देता हूं एक बार आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार सवाल दिखा दें। ये हमारे पास सवाल है, इसको ज़रा समझिएगा। इसमें क्या लिखा है, आंधी आने से एक पेड़ जो है वो टूट जाता है। आंधी आई, एक पेड़ था वो टूट गया, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, और जो टूटा हुआ भाग है इस तरह से मुड़ता है कि पेड़ का जो शिखर है ऊपरी भाग ज़मीन को छूने लगता है, और छूने के साथ वो कितना कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, और जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, तो पेड़ की पाद बिंदु से दूरी ज्ञात करने है। जहाँ पेड़ ज़मीन को छूता है, शिखर को छूता है, कितनी दूरी है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आसान सा सवाल है, तो इसको हम लोग समझेंगे। अब ज़रा ध्यान से आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे। जैसे इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा। अब अगर बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास कोई, यहाँ पे इसको समझेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई पेड़ है, ये हमारे पास कोई पेड़ है, इसको समझेंगे। ये हमारे पास कोई पेड़ है, ये प्रारंभ में ये पेड़ जो है वो ऊपर था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब पेड़ था। ठीक है, ये थोड़ा चित्र बना देते हैं सही। ये हमारे पास कोई पेड़ था प्रारंभ में, ये मान लो हमारे पास कोई पेड़ है ABC। ये पेड़ था, जब आंधी आई तो आंधी आने से ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है ये टूट के नीचे आ गया, और यहाँ से जो कोण है वो पेड़ है वो मुड़ गया। जो ऊपरी हिस्सा था C वो यहाँ पे छूने लगा, यानी कि ये हिस्सा जो है ऊपरी वो यहाँ पे आ गया। इसको हमने नाम क्या दे दिया, D। ठीक है, अब क्या कह रहा है सुनिएगा ज़रा ध्यान से। ये जो C हिस्सा है, चलो इसको ही लिख देते हैं C, इसको C ही लिख देते हैं जिससे समझ में आए। यानी कि जो पहले पेड़ था ABC और वो B से टूट गया, अब जो ऊपरी हिस्सा C था वो यहाँ पे आ गया।
कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वो ज़मीन को छूने लगता है। ये शिखर जो है वो ज़मीन को छूने लगा यहाँ पे, और इसके साथ किसके साथ, मतलब ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे जो कोण बनाता है वो 30 डिग्री का बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु यानी कि पेड़ का पाद बिंदु ये है कि दूरी जहाँ पेड़ शिखर ज़मीन को छूता है, जहाँ पेड़ का जो शिखर है वो ज़मीन को छूता है, वो कितने मीटर है, 8 मीटर है। ठीक है, ये 8 मीटर है। तो हमसे क्या कहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात की है। तो पेड़ की ऊंचाई बहुत सरल है, यानी कि AB प्लस BC कर दे, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो अब देखते हैं AB प्लस BC कैसे करेंगे। यहाँ से ये हमने मान लिया कितनी है, x, यानी कि हमने ये दूरी कितनी मान ली, x। और ये दूरी कितनी मान ली, y। ये x है और ये हमारे पास कितनी है, y। ठीक है, ये x हो गई, वो y है। तो जब ये y है तो ये भी क्या होगी, y होगी, ये भी क्या होगी, y होगी। अब समझिएगा, तो अब हमने क्या करा, हमने मान लिया, ये सवाल नंबर 2 है। माना जो पेड़ की ऊंचाई है, माना पेड़ की जो ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई वो हमारे पास कितनी है, पेड़ की ऊंचाई बराबर ऊंचाई h बराबर हमारे पास कितनी है, AB प्लस BC, यानी कि AB प्लस BC। AB का मतलब है x मीटर और प्लस BC का मतलब कितना है, y मीटर। और या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस y, दो जोड़ दो इकट्ठा लिख दो मीटर। ठीक है, तो हमारा जो पेड़ की ऊंचाई है वो हमारा टारगेट है x प्लस y को जोड़ना है। तो x निकालना है और क्या निकालना है, y निकालना है। अब समझते हैं, इस चित्र के जरिए हम लोग सवाल को करेंगे हल। ठीक है, x और y हमारा टारगेट है, x और y निकालना। ठीक है, जो हमारे पास थीटा दे रखा है यहाँ पे कोण, वो कितना है, 30 डिग्री। और पेड़ का जो शिखर है वो पेड़ के पाद बिंदु को जहाँ पर छूता है उनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, AC कितनी दे रखी है, 8 मीटर। तो AC बराबर हमारे पास जो दिया है, AC बराबर हमारे पास दे रखा है 8 मीटर। अब अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो त्रिभुज है वो कौन सा है, एक त्रिभुज हमारे पास ABC है, त्रिभुज ABC में। अब ये हमारे पास त्रिभुज है। अब यहाँ पे जो हम संबंध लगाएंगे वो कैसे, एक बार हमें x निकालना है, एक बार हमें क्या निकालना है, y। तो एक बार ऐसा संबंध लगाओ कि ये कोण के सामने लंब हमें पता है और आधार पता है। तो लंब और आधार में संबंध जो होता है वो क्या होता है, लंब और आधार में होता है tan। एक बार लगाएंगे tan थीटा। तो अब हम लोग लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, tan थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 30 और लंब कितना है हमारे पास x और आधार हमारे पास कितना 8। tan 30 का मान कितना है, 1/√3 बराबर x बटे 8 और 8 की 1 में गुणा करेंगे तो x बराबर कितना हो गया, 8/√3 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास किसका मान आ गया, ये आ गया हमारे पास x का मान। अब अगर बात करें तो अब पुनः अगर इस त्रिभुज में लेके चलेंगे, यानी कि पुनः त्रिभुज ABC में, तो पुनः त्रिभुज लेके चलें तो अब हमारे पास जो संबंध लगेगा वो किस में लगेगा, अब ये समकोण के सामने अब हमें ये कर्ण का मान निकालना है, आधार दे ही रखा है। तो पुनः लेके चलें तो अब किस में लगाएंगे, अब अगर बात करें तो कर्ण और आधार में जो संबंध बताता है, कर्ण और आधार में कौन कौन बताता है, या तो कॉस, या कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो अब हम लेके चलेंगे कॉस में कितना, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। थीटा का मतलब 30, आधार का मान कितना है हमारे पास, ये है 8 और बटे कितना है 22। आठ बटे 22। कॉस 30 का मान कितना होता है हमारे पास, √3/2 बराबर कितना हो गया, √3/2 बराबर हो गया 8/22। ठीक है, अब यहाँ से हमें y का मान निकालना है तो इधर गुणा करेंगे तो √3y बराबर हो गया 8 दूनी 16। y का मान निकालना है तो 16/√3। ठीक है, अब हमें मान चाहिए पूरे पेड़ का, तो पेड़ क्या है x प्लस y। तो पहले x प्लस y का मान निकालेंगे तो x प्लस y हमारे पास जो हो जाएगा, x का मान कितना है हमारे पास 8/√3, y का मान कितना है 16/√3। जब हर समान है ऊपर वाली संख्याएं जोड़ देंगे तो 16 8 कितना हो गया 24/√3। तो अब हर में अपरमेय संख्या है तो इसका परमेयकरण करेंगे, √3 से गुणा, √3 से भाग, 24/√3/3, 3 8 24।
ये कितना हो गया 8√3 मीटर। तो हमारे पास जो पेड़ की ऊंचाई है वो कितनी है 8√3 मीटर। बाद में लिख देंगे अतः पेड़ की ऊंचाई जो है वो पेड़ हमारे पास कितना ऊंचा है, पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास पेड़ की ऊंचाई हो गई। अब अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है सवाल नंबर 2 तक तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन पे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। बेहद आसान सवाल है। अब यहाँ पे एक हमारे पास महिला ठेकेदार है, वो 2 प्रकार की फिसलन पट्टी पार्क में लगाना चाहती है। एक तो 3 वर्ष से कम मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक जो है 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, ये 2 प्रकार की जो है फिसलन पट्टी वो लगाना चाहती है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे 2 प्रकार की एक ठेकेदार जो है फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक 3 वर्ष के बच्चों के लिए है, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। अब समझिए, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, इसकी जो शिखर है इसका तल से वो कितना ऊपर है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और जो भूमि के साथ कोण बना रहा है वो कितना बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, कितना कोण बना रहा है 30 डिग्री हमें बना रहा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है। फिसलन पट्टी जो है वो ये है होती है फिसलन पट्टी। ठीक है, इसकी हमें क्या निकालना है लंबाई। तो अब बात करें इस चीज़ की, जो मैं इसको डार्क कर दे रहा हूँ, ये हमें लंबाई निकालनी है। ये फिसलन पट्टी है। ठीक है, पार्क में जो बच्चों को फिसलने के लिए लगाई जाती है पट्टी उसी कहते हैं फिसलन पट्टी। ठीक है, इसकी हमें लंबाई निकालनी है, जबकि इसकी जो शिखर की जो ऊंचाई है तल से वो कितनी है 1.5 मीटर और यह भूमि के साथ कितना कोण बना रही है 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो हमें बताना है इस फिसलन पट्टी की जो है लंबाई क्या है। यहाँ से यहाँ तक हमने कितना मान लिया x। 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसकी हमने जो लंबाई मान ली कितनी मान ली x। ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और जो है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है ये फिसलन पट्टी जो है, इसका जो शिखर है वो कितने मीटर की ऊंचाई पर है 3 मीटर की ऊंचाई पर है। 3 मीटर की ऊंचाई पर है और यह जो है 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो इस फिसलन पट्टी की जो हमें से पूछी है ये वाली जो लंबाई है वो कितनी है। तो इसको हमने कितना मान लिया, इसको हमने मान लिया 22 मीटर। ठीक है, और इसको नाम हमने जैसे ABC दे दिया तो इसको हम PQR दे दें या DEF दे दें, कुछ भी दे दें। ठीक है, तो हमने मान लिया, माना छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की जो लंबाई है, पट्टी की लंबाई हमने मान लिया, माना छोटी फिसलन पट्टी जो है वो उसकी लंबाई बराबर हमने कितनी मान ली x मीटर और बड़ी फिसलन पट्टी की जो लंबाई है, बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई जो है वो हमने कितनी मान ली 22 मीटर। ठीक है, अब एक बार छोटे त्रिभुज में लेके चलेंगे, एक बार बड़े में। अगर बात करें त्रिभुज ABC में अगर बात करें, अब यहाँ पे कोण के सामने ये क्या है लंब और समकोण के सामने क्या दे रखा होता है कर्ण। लंबोकर्ण किस में होता है साइन।
तो अब यहाँ पे लगाएंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण क्या आ जाएगा, साइन थीटा का मतलब कितना आ गया 30, लंब कितना है हमारा 1.5 और कर्ण हमें निकालना है x। इसका मान होता है 1/2 बराबर 1.5 बटे x की गुणा करेंगे x एकम x बराबर 1.5 गुणा 2, 15 दूनी 30 यानी कि 3.0, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 मीटर। तो अब हमें पता लग गया कि जो छोटी फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितनी है 3 मीटर है। अब बात करें बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, इसको भी देख लेते हैं बड़े त्रिभुज को लेके। तो अब हम हल करते हैं बड़े वाले को। तो अब लेके चलेंगे त्रिभुज PQR में। तो सेम ये इसमें भी है, इसमें भी देखिए न्यून कोण के सामने ये लंब हमें दे रखा है 3 और समकोण के सामने कर्ण हमें 22 निकालना है। तो फिर लगा दीजिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का मतलब 30 डिग्री बराबर लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 22। तो इसका मान 1/2 बराबर 3/22, 22 बराबर कितना हो गया 2 3 6 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी कि छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो गई। जो छोटी फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई आ गई हमारी 3 मीटर और बड़ी फिसलन पट्टी जो है उसकी लंबाई कितनी आ गई 6 मीटर। तो यहाँ तक प्रश्न आपका जो है वो कंप्लीट समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन था, इसका यही आंसर होगा। तो अब यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं और कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे मैं आपके डाउट जो है आउट कर पाऊँ। अब चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन पे। एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब अगर इसका किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, अदरवाइज़ इसके आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया सवाल नंबर 3 कंप्लीट। अब बढ़ेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 हमारे पास क्या है, भूमि के, इसमें लिखा है सवाल नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेहद आसान सवाल है। भूमि के एक बिंदु से, तो ये हमारे पास एक भूमि है, ये हमारे पास भूमि है, भूमि का एक बिंदु ये है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये हमारे पास कोई मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से भूमि का जो कोई बिंदु है वो कितने मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि ये हमारे पास मीनार है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना है 30 डिग्री है। तो हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है। ये हमारे पास मीनार है, ये मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी है। ये हमने मान लिया कितने मीटर, h मीटर। ठीक है, हमने मान लिया ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितनी है हमारे पास h मीटर है। तो हमें ये मीनार की ऊंचाई ही ज्ञात करनी है। हमने मान लिया सवाल नंबर 4 जो है वो हमने क्या मान लिया, माना मीनार की जो ऊंचाई है, मान लिया मीनार की ऊंचाई, माना जो मीनार है मीनार की ऊंचाई जो है वो AB बराबर कितनी है h मीटर। मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब थीटा जो दे रखा है इस समय कितना है 30 और BC जो है वो कितनी है 30 मीटर। तो अब हम लोग लेके चलते हैं त्रिभुज ABC में। अब अगर बात करें ABC में, अब ऐसा संबंध लगाइए, न्यून कोण के सामने ये हमारे पास है लंब और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है आधार। तो लंब और आधार में संबंध जो होता है वो होता है tan। तो यहाँ पे लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan थीटा का मतलब कितना दे रखा है 30 डिग्री, लंब हमारे पास है h, आधार कितना है 30। तो tan 30 का मान हमारे पास कितना है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे 30। अब अगर इसकी गुणा करें तो 30 की इधर गुणा होगी तो 30/√3 बराबर हो जाएगा h, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं h बराबर 30/√3। अब हम लोग क्या करेंगे, हर का परमेयकरण कर देंगे, क्योंकि अपरमेय संख्या हर में होनी नहीं चाहिए। 9वीं कक्षा में हमने हर का परमेयकरण पढ़ा था, इसलिए अब उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो h बराबर 30/√3, तो इसके लिए हमें √3 से गुणा √3 से भाग करना होगा। तो ऊपर हो गया 30/√3 बटे हो गया 3, 3 से काटेंगे 3 × 30, h बराबर हो गया 10/√3 मीटर। यही हमारे पास क्या है,
यही हमारे पास जो है वो मीनार की क्या हो गई, ऊंचाई। तो बाद में लिख देंगे अतः मीनार की जो ऊंचाई है, अतः जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई हमारे पास कितनी हो गई, h बराबर हो गई 10√3 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल नंबर जो हमारा 4 है वो भी हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है। सवाल नंबर 4 ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार से तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक मेरे मोटिवेशन का काम करती है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए।